हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लोग सेट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। सेट में आज क्या करना है, हमको आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानना है। क्या सेट्स के टाइप्स हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, सारी की सारी हम डिटेलिंग करनी है इस बार। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा रोस्टर फॉर्म और इसका टैबुलर फॉर्म आपने अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। ओके, पहला जो होता है दैट इज द एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? इसका एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। एक नाम बोलता है वाइड सेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक नाम और होता है, क्या होता है? नल सेट होता है। ये तीन नाम इसके होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, तीनों नाम सेम नाम है, दोनों तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाइव से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाइव मतलब कि नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये होता क्या है। सपोज करिए कि एक सेट है, एक सेट ए लिया, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एक सेट तो है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोल देते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं, फाइव भी ले सकते हैं, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में। इसका मतलब इसके दो सिंबल हो गए, एक सिंबल आपके पास में ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपके पास में यहां पर आ गया। मतलब एक ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? नल सेट बोल रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या है? सपोज करिए जो पहला क्वेश्चन हमने लिया यहां पर, एक्स, कोई एक सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ये नल सेट है? मतलब क्या कह रहा है यहां पर? एक्स की वैल्यू देखनी है सोल्यूशन करने के बाद और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये सोल्यूशन सेट देगा नेचुरल नंबर में? चलिए चेक करते हैं। तो मैंने देखा यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन आपका ना रियल मिलेगा ना नेचुरल। मिलने की बात ही छोड़ो, रियल में नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो मिलेगा वो आपको इमेजिनरी मिलेगा। आप अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। मैंने एक बताया था, मैंने बताया था कि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो उसके रूट्स क्या आते हैं? इमेजिनरी आते हैं, ठीक है, इमेजिनरी आते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाई थी कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। उस पॉजिटिव वैल्यू में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्लियर हो गया यहां पर। इसका मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। तो रियल वैल्यू नहीं होगी तो इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यहां पर नेचुरल नंबर कंडीशन में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ए जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो दैट विल बी व्हाट? दैट इज अ नल सेट, ठीक है। पास में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। क्या भाई सेकंड एग्जांपल हमारे पास में क्या है? ठीक है, एक्स बिलोंग्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज 5 से ग्रेटर एंड 6 से लेसर, ठीक है। इसमें क्या है भाई? ये क्या है? क्या ये आपका एम्प्टी सेट है कि नहीं? इसको मैं मान लो बी ले लेता हूं सेट। चलिए देखते हैं भाई। मैंने देखा आपको नेचुरल नंबर एज ए सोल्यूशन लेना है एंड एक्स बिलोंग्स टू 5 to 6 है, तो 5 to 6 में क्या कोई नेचुरल नंबर बिलोंग करता है? रिकैप करते हैं, 5 से 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे? एक भी नहीं। इंटीजर कितने बिलोंग करेंगे? एक भी नहीं। रियल नंबर कितने बिलोंग करेंगे? दैट इज इनफिनाइट रियल नंबर। इनइक्वालिटी में बहुत डीप में मैंने आपको बताया हुआ है। देयर इज इनफिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू नंबर्स, टू इवन नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, टू इंटीजर्स, टू जो कोई भी दो नंबर ले लो, कॉन्जुगेटिव नंबर ले लो, जैसे 5 और 6 ले लिया मैंने। 5 और 6 नंबर के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो गया? दिस इज द नल सेट ऑल्सो। तो बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? नल सेट आ गया। इसको 5 भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी आप 5 ले सकते थे, ठीक है। ये भी आपका सोल्यूशन कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 5, इसको 5 भी ले सकते थे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है भाई? क्वेश्चन थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है? एक्स सच दैट एक्स, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है ये भी डिस्कस किया है हम लोगों ने, इसकी पूरी वीडियो है, इसमें मैंने डिटेलिंग आपको किया हुआ है। प्राइम नंबर देख सकते हो जाके।
प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा इसका कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलते हो? प्राइम नंबर बोलते हो। और प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्राइम नंबर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमको चाहिए, तो 2 से ये क्या x इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये बताइए जरा यहां पर कि इसमें आपका ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। पहला नंबर कितना हो सकता है? पहला नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद एड्स ऑन। इसका मतलब हमको बस ये देखना था क्या ये नल सेट है कि नहीं है, तो आपका ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं नल सेट है? क्योंकि यहां पर आपका क्या है? प्राइम नंबर तो बहुत सारी बिलोंग करके ना, एक नंबर भी अगर आ जाता, लेकिन यहां तो बहुत सारे नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये आपका नल सेट नहीं हो गया। इतना क्लियर हो गया भाई? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया कि बड़ी सेट या वाइट सेट या नल सेट क्या होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। ठीक है भाई, इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, जो एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या हमारे पास में? x such that x is a point common to any two parallel lines, तो आप मुझे बताइए जरा, दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उसके बीच का एंगल 0-180 होना चाहिए। भाई 0-180 की कंडीशन एक्यूरेट कंडीशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दो लाइन पैरेलल लाइन जब होंगी जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सिर्फ इतना बोल दोगे कि वो 0-180 डिग्री उनके बीच का एंगल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये वर्ड लेना ही पड़ेगा कि दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट या कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट आपका नहीं दिख रहा, तो आपको साफ साफ दिख गया कि अगर मैंने इसको ए लेता हूं तो ये आपका क्या हो गया? ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 5, ये नल सेट आ गया, नहीं आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? नल सेट हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन क्या? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0 हो गया, एंड एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। ठीक है, बताइए। अब मैं इसको लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा मैंने, -2 इक्वल टू 0 रखा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-√2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? +-√2 आ जाएगा। अब ये बताइए, +-√2 यहां पे लिखा है, तो ये कौन सा नंबर है? √2 कौन सा नंबर होता है? √2 होता है इर्रेशनल नंबर होता है। बहुत अच्छी कंडीशन, इर्रेशनल नंबर के बारे में आपको समझना। देखो, कोई भी अगर आपको मैथ्स में अपना डर हटाना है, तो आपको ये बात समझने को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस। इर्रेशनल नंबर जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसमें क्या होता है? कोई पैटर्न नहीं बनता है। लेकिन एक टर्मिनेटिंग नंबर में आपका नंबर इनफिनिट तक जाता है, पॉइंट के बाद डिजिट जाते हैं, लेकिन वो आपका रैशनल नंबर हो जाता है। इसकी डिटेलिंग करेंगे कभी, लेकिन इसको समझ लीजिए आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी क्या हो गया? बी इक्वल टू भी आपका क्या आ गया? 5 आ गया, या ये आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको नल सेट समझ में आ गया, वाइट सेट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप्स में चलते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। भाई देखो, बोरिंग मत करना इसको, क्योंकि ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई भी छोड़ने बता, एक एक पॉइंट मैं आपको कराना चाहता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या? सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट में क्या आता है, क्या होता है भाई सिंगलटन सेट? अच्छा, उसके पहले हाँ एक बात समझ लो, जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एक बात देख लो भाई, नल सेट में एक बात देख लो भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। ठीक है भाई, नल सेट बोलते हैं, या व्हाइट सेट, या कुछ भी बोलते हैं, आप तीनों में कोई भी नाम दे देना। क्या ये नल सेट होगा? क्या ये नल सेट होगा? क्या ये नल सेट होगा भाई? क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताया था, 5 जो होता है वो नल सेट होता है। और क्या ये नल सेट होगा? ये नल सेट आपका नहीं है, इस बात को समझ लो, ये आपका नल सेट नहीं है।
आपने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो भी अपने आप में एक सिंगल वैल्यू का सेट होता है। एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसमें नल सेट है। ठीक है, ये बात समझना है, गलती नहीं करनी है। दिस इज नॉट योर नल सेट। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, चलिए सिंगलेटर सेट में आ जाते हैं। सिंगलेटर सेट मतलब क्या होता है? एक सपोज करो एक कोई सेट ए है, उस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है, जैसे 1 ले लिया, जैसे मान लीजिए 20 ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया, या फिर आपने सी ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया ए आ गया। सो दीज आर द सिंगलेटर सेट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, वहां पर क्या होता है? सिंगलेटर सेट होता है। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9। ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो सोल्यूशन लेना है आपका, नेचुरल नंबर लेना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। एक प्लस 3 आएगा और एक माइनस 3 आएगा। बट नेचुरल नंबर हमको लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो आपके पास में ए अगर सेट है तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जिसमें क्या होगा? 3 रहेगा। तो क्या ये सिंगल सेट है? क्या ये सिंगल सेट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो 100% क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या क्या इसमें चीजें बन सकती हैं। ठीक है, देखिए जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? a इक्वल टू एक्स सच दैट x मॉड लिया यहां पर इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक मॉड लिया। अब मॉड मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, इक्वलिटी में देख लीजिए, मॉडलेस इक्वलिटी पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसमें। मॉड x की वैल्यू अगर k होती है तो x इक्वल टू कितना आता है? प्लस माइनस k आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्या देखिए, ध्यान से देखिए। अब बताइए, मॉड x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस 5 आएगी और एक माइनस 5 आएगी, नहीं आएगी? बट x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर लेनी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना? 5 से सोल्यूशन में आएगा। जब x इक्वल टू 5 का सोल्यूशन में आएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? इसका मतलब ये हो गया कि आपका सोल्यूशन क्या मिल गया? a इक्वल टू 5 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगलटेड सेट आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी में लिख लेते हैं भाई, हमारे पास बहुत स्पेस है अभी। ठीक है, आई होप समझ में आना चाहिए, कोई टाइम नहीं वेस्ट करना हर चीज को लेकर। यहाँ b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? कितना गिवन है? x सच दैट x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। अब ये क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि भाई ये क्या आपका सिंगल सेट है। तो आपने क्या किया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 इक्वल टू 0। भाई एक ट्रिक देख लो भाई, यहाँ पर ट्रिक समझ लो कि भाई अगर डायरेक्टली आपको फैक्टर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लो कैसे निकालते हैं फैक्टर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इसके रूट्स निकालते हैं, और फैक्टर हो जाए तभी उसी का निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। और फैक्टर आपके क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स आपके पास में आते हैं। एक रूट्स ये होगा, दो रूट्स, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो दो रूट्स आएंगे। सबसे पहले देखो जरा यहाँ पर कि जो पहला रूट आएगा वो ये देखेंगे, एक साइन आपको ये दिख रहा है, एक साइन ये दिख रहा। जो पहला साइन होता है, जो एक्स के कॉफिशिएंट का साइन होता है, वो चेंज कर देते हैं हमेशा। क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस से कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। दूसरा साइन इस पर देखेंगे, ये कैसे देखेंगे? अगर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर ये माइनस है, बात समझ नहीं? मतलब ये रहेगा कि अगर ये माइनस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, अगर ये प्लस होता तो ये साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, अगर ये माइनस है तो ये चेंज नहीं करेगा, अगर ये प्लस है तो ये चेंज करेगा। तो ये माइनस से चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, तो ये भी कितना आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, अब 24 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से करेंगे तो 24 बन जाए 24 आ जाएगा। 24 के फैक्टर करो जिसका आपका प्लस, जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, क्योंकि प्लस करके आपको कितना 11 लेके आना है। तो 8 या 24 कितना होगा? 8 या 24 होगा। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये आपके क्या बन गए? आपके ये रूट्स बन गए। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई, एक 8 आ गया, एक 3 आ गया। थोड़ा बोलने में टाइम लगा, नहीं तो टाइम नहीं लगता, 2-3 सेकंड के अंदर आता है ये सब चीजें। ठीक है, अब देख लो जरा ध्यान से कि अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर चाहिए, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है भाई। मतलब इसका मतलब b के साथ सोल्यूशन कितना आ रहा है? एक 8 आ रहा है, एक 3 आ रहा है भाई। तो क्या यहाँ पर तो एक एलिमेंट नहीं, यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो आपका ये सिंगलटेड सेट आपका नहीं है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे ये आपका सिंगलटेड सेट नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग, जरा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको सच में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कहीं मिस कर देते हो तो प्रॉब्लम करता है फिर मैथ्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एक्स सच दैट एक्स सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस का 125 और एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये जेड जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन आपको क्या लेना है, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस का 125 ले लिया मैंने यहां पर। अब आपको एक बात समझनी होती है, अब ये आप लोग गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो कि आप मान लो ये जेड तो दिया, चलो अभी तो कॉमन सेंस लग जाता, लेकिन मान लो ये ना दिया होता तो डायरेक्टली आप इसका क्यूब रूट कर लगा देते हो। भाई ऐसा नहीं होता। एक्स की मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर यहां पर 3 है, तो एक्स के 3 सोल्यूशन आने चाहिए। आप लोग करते हो, जैसे ये मैंने लिखता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है और एक्स इक्वल टू रूट 4 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस 2 आएगी, बट यहां पे एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहां पे एक सोल्यूशन आएगा, यहां पे 2 सोल्यूशन आएगा। ये आप बोलते हो कि सर ये इसके पास आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, गलती मत करो, ये गलती बहुत लोग करते हो। ये 2 पावर का है, ये 1 पावर का, 2 पावर मतलब 2 सोल्यूशन, 1 पावर मतलब 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बताइए यहां पर मैक्सिमम पावर 3 हो तो 3 सोल्यूशन आने चाहिए, तो यहां पर इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 125 इक्वल टू 0 आ गया, एक्स क्यूब ऐसे रखा प्लस का 5 क्यूब आ गया इक्वल टू 0 आ गया। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का एक्स बी, ए बी आपका पास फॉर्मूला लगता है। ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5x और ये ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब एक रूट तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 5 की वैल्यू 0 हो गई और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, -5 आ गया। ये तो आपको कंडीशन दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट इस वाले कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता। फिर से वही बात, d की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कर्व हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता। d की वैल्यू लेस देन 0 होने पर d निकाल लो भाई, क्या आएगा यहां पर, बी स्क्वायर कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू 25 वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 25 माइनस 100 वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 75, क्या लेस देन 0 आगे नहीं आगे, बताइए क्लियर होगी बात यहां पर। तो यहां पर आपका ये 0 कभी नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, ये होगा x इक्वल टू -5। तो बताइए c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, सिंगल वैल्यू -5 आ गई नहीं आगे, तो आपका ये सिंगल डेट सेट है, बिल्कुल है सिंगल डेट सेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप्स में आते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट टाइप में आते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप में हमारे पास में क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए एक बात समझ लीजिए, फाइनाइट सेट से पहले क्या समझ लीजिए, कार्डिनियल समझ लीजिए, कार्डिनियल ऑफ नंबर सेट, कार्ड ऑफ सेट, ये क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक कोई सेट ए गिवन है, उसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 1 2 3 4 लिखा होता है, इसके कार्डिनलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने बिलोंग कर रहा है, इस नंबर ऑफ सेट्स में क्या है, इसमें कितना बिलोंग कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ए इक्वल टू कितना, 4 एलिमेंट आ गए, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है एन ए बोलते हैं इसको, किसी नोट करते हैं एन ए, एन ए अगर ए सेट लिया तो एन ए हो जाएगा, बी सेट लिया तो एन बी हो जाएगा, सी लिया तो एन सी हो जाएगा। तो एन ए की वैल्यू यहां पर कितना है, 4 है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास में, 4 है, कार्डिनलिटी कितनी, 4 है। चलो एक एलिमेंट और ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज करो बी इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये आपने एलिमेंट ले लिया। तो आप बताइए कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सेट क्यों लगा रहा हूं यार, 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। चलो एक और ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, 1 1 2 3 4 4, इसमें कितने एलिमेंट है भाई, ठीक है, एनसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, बताइए जरा कितनी हो जाएगी,
बताइए कितनी हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो उसको सिंगली बार काउंट करते हैं, उसको बार बार नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, उसको एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि रिपीटिशन जो है आप इसमें लिख सकते हो लेकिन काउंट सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1, कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया सिंगल, और ये आपके पास में ये सिंगल हो गया, तो कितना आ गया, 4 आपकी कार्डिनलिटी आ गई। तो बात समझ आ गई, कार्डिनलिटी समझ में आ गया। अब इसमें देखो, अगर कंडीशन में आप एन ए की वैल्यू अगर काउंट करते हो, वो डिफाइंड होती है, डिफाइंड मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो, डिफाइंड होती है मतलब काउंटेबल, अगर क्या हुआ काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सेट का टर्म है, वो क्या है, फाइनाइट सेट का टर्म है। लेकिन अगर एन ए की वैल्यू क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा इनफिनाइट सेट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिनाइट सेट बोलते हैं भाई, इस बात को समझ लो अच्छी तरीके से। तो एक फाइनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट दोनों का एग्जांपल लेके चलना है आपको यहां पर। बात समझ आ गई, जिसकी कार्डिनलिटी आप फाइंड कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसकी कार्डिनलिटी आप फाइंड नहीं कर सकते उसको इनफिनाइट सेट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई यहां पर, ठीक है भाई। चलिए जरा एग्जांपल ले लेते हैं कुछ और, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, क्योंकि एग्जांपल ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको एक काफी सारे एग्जांपल इसे करा देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी रह जाए, ठीक है। क्या देखे जाए ध्यान से, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश स्कूल माइंड से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, होना भी नहीं चाहिए यार। टेंशन का मतलब यह है कि अपनी एनर्जी आपने खुद से लॉस कर दी। टेंशन देखो, टेंशन भी कैटेगरी होती है। टेंशन का मतलब यह है कि एक टेंशन जो होता है जो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके करियर के लिए प्रॉब्लम है। एक टेंशन ये होता है जो आपको पुशअप करता है, आपको मोटिवेट करता है कि नहीं काम करना है। तो दोनों टेंशन में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अभी टेंशन है हमको, ये टेंशन है कि आपको अच्छा सा मटेरियल देना है, ये टेंशन अच्छा वाला टेंशन है जो बूस्टअप करता है लगातार कि हाँ नहीं करना है ऐसी चीज। अब नहीं टेंशन मतलब वो अगले अरे यही नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लाना फलाना ठिकाना नहीं हो रहा, तो ये सब नहीं करना है, कूल माइंड से काम करना है, ठीक है। चलिए ज्यादा ध्यान से नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। क्वेश्चन में क्या है पहले देखिए जरा, ए इक्वल टू क्या है यहां पर, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 5। तो बताइए जरा यहां पर ये फाइनाइट सेट है कि इनफिनाइट सेट है यहां पर, ठीक है, x ग्रेटर देन 5 पे ही बताइए जरा। अब ये बताइए जरा, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से बड़ी आपको सारी नेचुरल नंबर लिखनी है। पहला 6 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कितने हो सकते हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। तो कार्डिनलिटी इसकी हम लोग फाइंड कर पाएंगे, कार्डिनलिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर क्या है, इट्स नॉट अ काउंटेबल टर्म, इट्स नॉट अ काउंटेबल टर्म, इसको फाइंड ही नहीं कर सकते हम लोग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनफिनाइट सेट। ये क्या हो गया आपका, इनफिनाइट सेट हो गया, ठीक है, इनफिनाइट सेट हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर आपके पास में, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर एंड x इज लेस देन 5, ठीक है, जेड लेस देन 5, इसको नेचुरल नंबर करो, ठीक है। अभी बताइए जरा, x की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू क्या 5 से कम है, तो पहला नेचुरल नंबर 5 से कम कौन सा होगा, 4 होगा, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, 3 होगा, फिर उससे छोटा कितना 2 होगा, फिर उससे छोटा कितना 1 होगा, फिर कितना आएगा 0 आ गया। हट पागल कहीं, 0 कहां से होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 होता है, इंटीजर 0 होता है, रियल नंबर 0 आ सकता है, बट नेचुरल नंबर 0 कभी नहीं होता है। 0 छोटा 1 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, यहां पर ये रुक जाएगा, कि ये रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इसकी कार्डिनलिटी फाइंड कर ली, एन बी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सी नंबर है, x such that x belongs to real number, ठीक है, एंड x is 0 to x and 1, ठीक है, ये बताइए। ओके, रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 0 से लेके 1 के बीच में आपको रियल नंबर की बात करनी है। बताइए इसका क्या, इसकी कहानी क्या होगी। जानते हो क्यों मैंने इनइक्वालिटी पहले पढ़ाई थी, इसी वजह से मैंने इक्वालिटी पहले पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सेट रिलेशन फंक्शन आगे चल के आपको इक्वालिटी बहुत सारी यूज आपको देखने को मिली, इसी वजह से मैंने इक्वालिटी की सीरीज पहले स्टार्ट की थी।
ठीक है, अब समझ लो यहाँ पे इनइक्वालिटी का आ गया, तो आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे ना। अब बताइए x बिलोंग्स टू, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नंबर लाइन लेता हूं, इस नंबर लाइन में 0 ये लिखा हुआ, 1 ये लिखा है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। तो आप मुझे बताओ इसके बीच में कितने रियल नंबर होंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कितने रियल नंबर होंगे इसके बीच में बताइए। इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे इसके अंदर, हम लोग इसको काउंट ही नहीं कर सकते कितने रियल नंबर हैं। 0.1, 0.12, 0.13, 0.1113, 0 पॉइंट समथिंग, 0.9999, कितने नंबर आप बता सकते हो भाई। तो यहां पर नंबर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड नहीं है भाई, यहां पर काउंट नहीं कर सकते हम लोग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनफिनाइट सेट हो गया ये, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द इनफिनाइट सेट हो गया आपका। ये क्लियर हो गई बात यहां पर, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई हम लोग जरा, ठीक है। अब कुछ ऐसे नॉर्मली बातें करते हैं, देखो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये बताइए जरा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो भाई, कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो बताओ, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70, कितना ड्रॉ कर सकते हो भाई। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्या ये फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट नहीं, तो इसका मतलब यहां पर क्या करोगे, द सेट ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, ये भी क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, नहीं इनफिनाइट लाइन हो गई, इसी का डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, तो ये भी इनफिनाइट सेट हो गया ये, ठीक है, इनफिनाइट सेट हो गया ये, ठीक है। अगला क्या है यहां पर, द नंबर ऑफ द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, द नंबर ऑफ सेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मुझे बताइए पहला नंबर कितना हो गया, पहला नंबर कितना हो गया 0, मल्टीपल ऑफ 5 तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं कहता हूं एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ऑफ नंबर पॉजिटिव मल्टीपल और 5, ठीक है। तो पहला नंबर कितना आ गया, 5 हो गया। अब 0, अब कह दो सर 0 होना चाहिए यार, 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव में जाता है वो, ना नेगेटिव में होता है, ना वो इस तरफ का होता है, ना वो इस तरफ का होता है, वो इस तरफ का भी होता है, वो इस तरफ का भी होता है। मतलब उसकी कहानी बड़ी अजीब है, जिसने उसको अपना मान लिया वो ऊपर बढ़ गया, जिसने उसको नहीं माना अपना उसके पीछे लग गया वो। मतलब दो तरह के, अब इसमें एक फिलॉसफी मत करो। देखो नंबर जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 के राइट साइड पे लगेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ा दिया, और 1 के अगर लेफ्ट साइड पे लग जाएगा तो वैल्यू क्या हुआ, घटा दिया। तो आपको 0 लेके आपको 0 के पास रहना है, और आप उसको हमेशा अपने राइट साइड पे लगाना है, ठीक है। राइट साइड के अलावा कहीं अगर लगा दिया तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो। 1 के 0 इधर लगाओ तो 10 बन गया, लेकिन 1 के 0 इधर लगाओगे तो वही रहोगे, ठीक है। तो 0 के साथ खेलना सीखो। अब 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसीलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो पहला 5 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 10 हो गया, तीसरा कितना हो गया आपके पास में, 15 हो गया, 20 हो गया। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है यहाँ पर बताओ, इनफिनाइट सीरीज हो गई नहीं हो गई, इनफिनाइट सेट हो गया नहीं हो गया बताइए। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्या हो गया भाई, इनफिनाइट सेट्स हो गया, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5, द सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, जो 0 स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो विच आर द सेट ऑफ होल नंबर विच आर ग्रेटर देन 5, तो 6 हो गया पहला, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, कितने नंबर काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो, तो ये भी इनफिनाइट सेट हो गया। अगला बात करते हैं, नहीं बस इतना ही रखते हैं यहां पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला टर्म में बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी, बिल्कुल मजा आ रही होगी यार, क्यों नहीं मजा आएगी, क्योंकि आपको इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है तो मजा तो आ ही रही होगी ना, ठीक है। बस एक हम लोग जल्दी काम करना है, इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है यार, जितनी जल्दी डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे उतना टाइम बचेगा, ठीक है। हाँ अगला क्या है, अगला इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट क्या होता है ये समझिए ध्यान से, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट लेके चलते हैं, इक्वल सेट, दो टर्म आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स दोनों में होता क्या है, इस बात को समझ लेते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है और इक्वल सेट का क्या मतलब होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए ध्यान से देखिए, एक कोई सेट ए है और बी है, क्योंकि हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट इक्वल की बात करते हैं तो दो सेट तो होना ही चाहिए,
एक सेट ए और बी यहां पर है और ए बी यहां पर भी मैंने दो सेट ले लिया। ये इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का साइन मतलब ये होता है कि आपके पास में ये आपका सिंबल होता है और इक्वल का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो ए मैंने यहां पर लिखा तो यहां पर कितना आ जाएगा, मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है और बी मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है तो वो क्या होता है, आपका इक्वल सेट हो जाता है। इसका मतलब यहां बताइए जरा, Na की वैल्यू भी 3 दिया हुआ है और Nb की वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, तो क्या ये इक्वल सेट है? तो Na इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, कार्डिनलिटी आपकी इक्वल हो गई नहीं हो गई, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, इक्वल सेट है। इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट सेट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ये बोलोगे कि दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट हम लोग यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, अब लेकिन यहां की बात करते हैं जरा, तो क्या ये सेम ए और बी क्या इक्वल सेट होंगे? इक्वल सेट बिल्कुल नहीं होंगे। एक काम करते हैं, इसको सी और डी ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सी डी ले लेते हैं, सी इक्वल टू डी इक्वल होता है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सेट ए सी लिखा हुआ, सी आपने लिखा यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है और डी लिखा है आपने यहाँ पर कितना 3 2 1 लिखा हुआ है। क्या ये इक्वल सेट है? तो इक्वल सेट बिल्कुल होंगे क्योंकि सी इक्वल टू डी है। इसमें कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि Na इक्वल टू एनबी होना ही चाहिए, Na इक्वल टू एनबी होना चाहिए। अब मान लो अगर ये बी की वैल्यू ये लिखा होता, 1 लिखा होता, तो भी तो एन की एनबी की वैल्यू 3 ही तो आती। अभी जैसे बताया था कि कार्डिनलिटी में आप सेट में कभी भी रिपीटेशन के नंबर को अलग अलग नहीं काउंट करते हो आप। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इक्विवेलेंट होना ही चाहिए, इक्विवेलेंट होना ही चाहिए ना, मतलब नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो है अगर इक्वल है तो दोनों सेट्स आपका इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल सेट्स आपके हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं भाई, एग्जांपल को समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन एग्जांपल लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है एंड b इक्वल टू लिखा है 1 2 2 3 3 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, क्या इक्वल सेट है, ये क्या इक्वल सेट है, क्या इक्विवेलेंट सेट है? तो पहली चीज नंबर ऑफ ए निकालते हैं। नंबर ऑफ ए निकाला मैंने यहां पर, तो कितना आ गया, 3 आ गया। नंबर ऑफ बी निकाला तो भी देख कितना, एक बार लिखा जाएगा 2, तो ये भी कितना 3 आ गया, नहीं आ गया, ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। तो आप मुझे बताइए एन ए इक्वल टू एन बी है कि नहीं है? एन इक्वल टू एन बी है, तो ये तो कंफर्म हो गया इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो क्या ये इक्वल सेट भी है? देखा मैंने 1 2 3 में जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे तो 1 2 3 तो आएगा ये। यहां पर a इक्वल टू बी भी आपको दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपको इक्वल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। तो एक कंक्लूजन निकालो, एक कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन क्या निकालते हैं देख लेते हैं भाई। एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है हमारे पास में? कंक्लूजन ये है कि इफ सेट टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल, देन इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अगर सेट इक्वल सेट है तो 100% वो इक्विवेलेंट होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये हुआ कि जब आप इसका रिवर्स देखोगे, अगर इक्विवेलेंट है तो वो आपका जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल का मतलब इट्स नॉट श्योर बोलो, इट्स नॉट श्योर। ठीक है, अगर वो इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो जाए। इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसेट का टर्म आ जाएगा, वो अभी मैंने सिखाया नहीं तो अभी इसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका होता है। आप लिख लो, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इक्वल सेट्स प्रूफ करना है तो अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो आपको प्रूफ क्या करना होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और साथ में बी इज अ सबसेट ऑफ ए प्रूफ करना होता है आपको। अगर ए सबसेट बी का है तो बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, तो ही ये क्या आती है, इक्वल
सेट्स की कंडीशन आती है आपके पास में, इक्वल सेट्स की क्या आती है, कंडीशन आती है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब आज के लिए इतना, ये वीडियो इतना ही रखते हैं हम लोग। आपने टाइप्स ऑफ सेट सीख लिया है। कल से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, क्या होगा, प्रॉपर सेट, सब सेट्स, ठीक है, और इसमें जो भी पावर सेट होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ये प्यार बना के रखिएगा। अभी सेट्स के बाद हम लोगों को रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर लेना है, जो सबसे ज्यादा टॉपिक माना जाता है कि ये आपको बहुत कम लोग अच्छे से बता पाते हैं, लेकिन मैं आपको श्योर करूंगा कि ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने। डोमेन निकालना तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि आप निकालोगे डोमेन। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।